नमस्ते, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की हम लोग क्लास को शुरू करेंगे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 8। जो यह अध्याय हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास टेंथ में वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जो जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, क्योंकि त्रिकोणमिति से इसमें रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे और परिचय तो हम लोग इसका कर ही लेंगे। और उसके बाद इससे एक और रिलेटेड चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो 9 चैप्टर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्लास को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग या चिल्ड्रंस आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं उसको यह वीडियो शेयर कर दीजिए कि उनको भी बेनिफिट हो, क्योंकि जितना वीडियो फैलेगा उतना लोगों को ज्ञान मिलेगा, तो इससे बेनिफिट ही होगा, लॉस कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का मतलब समझते हैं। यह जो हमारा शब्द है त्रिकोणमिति, इसका हम लोग मतलब जानेंगे। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम लोग जानेंगे। इसमें जो त्रि है, ये वाला जो है, इसको एक अलग कर लेते हैं। फिर ये तो कौन से समझ में आ रहा होगा कि फिर कौन अलग कर लेते हैं। और मिति, तो देखिए तीनों चीज अलग हो गया। तो त्रि का मतलब हो गया तीन चीजों, मतलब कोई भी तीन हो गया। और कौन का तो मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि कौन मतलब क्या होता है, कौन मतलब क्या होता है। फिर मिति मतलब मापना होता है। मिति मतलब तीन कोण जिसका हो और उसको जो मापन विधि होता है, उस विधि को ही, इसका मतलब यही, अर्थात मतलब शाब्दिक अर्थ इसका यही निकलता है, ये वाला। ठीक है, तो कोई पूछ ले मतलब तो क्या होता है, तो यही होता है। तो चलिए त्रिकोणमिति का हम लोग परिभाषा देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का त्रिकोणमिति का डिफिनेशन तो नहीं लिखे, लेकिन उसका अर्थ लिख दिए। तो ये त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज होता है। जो एक त्रिभुज होता है, इसमें कोई और आकृति नहीं होती, एक त्रिभुज होता है जिसमें भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध, जो कोण और भुजा होता है उसके बीच में क्या संबंध होता है, उसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। तो त्रिकोणमिति में हम किसी भी त्रिभुज उस त्रिभुज में उसके भुजा और उसके कोण का अध्ययन करते हैं, उसे ही त्रिकोणमिति कहते हैं। समझे, उसे ही त्रिकोणमिति कहते हैं। तो पहले त्रिभुज के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि त्रिभुज के बारे में अध्ययन करें, उसके अंदर भुजा और कोण होता है ना। तो पहले त्रिभुज का मतलब जानेंगे। त्रिभुज को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, त्रिभुज को हम 2 आधारों में बांटते हैं। तो त्रिभुज को हम कितने आधारों में बांटते हैं, त्रिभुज को हम लोग 2। और त्रिभुज का अगर आप लोगों को डिफिनेशन नहीं पता तो वो भी मैं बताता हूँ। 3 भुजाओं से एक घिरी हुई बंद आकृति। 3 भुजा है, पहली मान लीजिए ये भुजा, फिर ये भुजा और ये भुजा। तो ये एक बंद आकृति होनी चाहिए। 3 भुजा से घिरी हुई एक बंद आकृति, 3 भुजा से घिरी हुई। अब ऐसे ये त्रिभुज होगा, लेकिन इधर का कोई पार्ट त्रिभुज नहीं होगा, इसे हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज उसे कहते हैं 3 भुजा से घिरी हुई आकृति और वो बंद हो, उसे ही त्रिभुज कहते हैं। अब इसको हम 2 आधार में बांटते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला भुजा या कोण बोले, दूसरा कोण के आधार पर। तो चलिए इसको बांटते हैं। भुजा के आधार पे 3 प्रकार के, 1 मिनट, लाइट को क्या हुआ। हाँ, अब आज त्रिभुज को हम लोग त्रिभुज के बारे में भुजा के आधार पे 3 भागों में बांटते हैं। भुजा के आधार पे 3 भागों में, समबाहु, समद्विबाहु। अब इसको हम इधर लिख देते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु, समद्विबाहु मतलब समबाहु का अर्थ जिसका, जैसे ये तीनों भुजा है, ये तीनों भुजा आपस में बराबर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो तीनों भुजा एकदम बराबर है। और समद्विबाहु में मतलब ये तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी, सिर्फ ये दोनों ही बराबर होगी, ये और ये भुजा बराबर होगी नहीं, इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं भुजा के आधार पे। और विषम बाहु में एक भी भुजा आपस में कोई सी भुजा बराबर होगी ही नहीं, ये ना इसके बराबर है ना ये इसके, तो इसलिए इसे विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे हम लोग। तो चलिए कोण को बांटे। कोण को बांटे। पहला कोण होता है न्यून कोण, दूसरा आता है सम कोण, और इसको हम लोग इधर लिख देते हैं अधिक कोण। अधिक कोण हो गया। तो देखिए कोण के आधार पे भी हम 3 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, पहला होता है
हमारा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण मतलब तीनों भुजा 90 से कोई अधिक होगा ही नहीं, तीनों 90 से कम ही होगा, और कोई भी भुजा मतलब कोई भी कोण 90 भी नहीं होगा, सब कम होगा उससे, 0 या 90 के बीच होगा, कोई 90 नहीं होगा। और समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण समकोण हो मतलब 90 डिग्री का हो, और अधिक कोण जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, कोई एक ही कोण 90 डिग्री से अधिक होगा, उसे अधिक कोण कहते हैं। तो आप लोगों को इसका तो उतना जरूरी नहीं था, लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि ये उतना मतलब नोट्स में लिखते हैं तो अच्छा ही होता है, क्योंकि इससे परीक्षा में अभी क्वेश्चन तो नहीं आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन जानना अच्छी बात होती है। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब डिफिनेशन हम सबका लिखाएंगे तो दिक्कत है, नोट्स में आप लोग को मिलेगा, जैसे वीडियो को आप देखिएगा प्लेलिस्ट जैसा होगा वैसे उसमें मिलेगा, फोटो में जाके देखिएगा मिल जाएगा आपको। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, अब आगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पाइथागोरस जी थे, उन्होंने एक थ्योरम दिया था। उन्होंने थ्योरम क्या दिया था, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो उन्होंने यह एक परिमेय दिया था, जो अभी तक हम लोगों ने 6 में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा पाइथागोरस परिमेय। तो इसको हम लोग अगर उल्टा पुल्टा कर दे जाए तो अब आप लोग को मैं बता दूं कि जैसे अगर लंब यहाँ आ जाए, लंब स्क्वायर जोड़ यहाँ आ जाए, तो आधार तो वही रहेगा, क्या ये प्लस में है? पहले कर्ण को लिखते हैं, रुकिए मैं आपको सूत्र याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए ये अभी प्लस में है, आधार क्या है, ये भी देखिए प्लस का साइन है, इस पे प्लस का साइन है, ये भी प्लस में है। तो अब इसको क्या करना है, हमको माइनस में कर देना है। तो माइनस कैसे होगा, तो माइनस ये हो गया आधार स्क्वायर, तो ये सूत्र हो गया। आप ठीक है, अब जैसे लंब निकालना है तो इसका यह सूत्र हो गया। अब उसी तरह हमको जो दिया जाए, अगर आधार निकालने, आधार स्क्वायर, तो कर्ण को नहीं बदलना है क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी हो जाती है, इसलिए कर्ण को नहीं बदलना है। ट्रिक से आप लोग याद कीजिए, ट्रिक से याद करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। कर्ण आपको कहीं नहीं बदलना, कर्ण जो जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे ही, ये आधार और ये दोनों आपस में बदल जाता है। तो अब लंब माइनस हो जाएगा क्योंकि अब यहाँ पे लंब प्लस था, तो इस तरह ये सूत्र हो गया। और अब एक होता है कि जैसे यहाँ पे स्क्वायर लगा है, तो अगर आप स्क्वायर हटा देंगे तो देखिए, अब मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूँ क्योंकि समझ में आ जाए। देखिए ये अगर स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे तो सब पे अंडर रूट आ जाएगा, प्लस करके जो अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। जैसे इस पे मैं कर दूं अंडर रूट आ जाएगा सब पे, जैसे ये स्क्वायर हटेगा अंडर रूट आएगा। देखिए मैंने सब पे अंडर रूट, शायद ये वाइट मार्कर आज मेरा खराब हो गया है, कोई नहीं कल ठीक हो जाएगा। तो सब पे अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट आ गया सब पे, और ये स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, स्क्वायर यहाँ से खत्म, कहानी खत्म। यहाँ पे स्क्वायर की तब जरूरत नहीं है। जैसे सूत्र आपको अगर कुछ दिया जाए, पाइथागोरस जो थे उन्होंने अपना क्या परिमेय दिया था, सूत्र तो आप ऐसे याद रखेंगे तो इस सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा सारा, एक भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं हल होगा। लेकिन उसको पूछेगा तो क्या दिया था थ्योरम, तो इसको ये याद रखना है। तो आप सिर्फ फर्स्ट याद रखिए, सेकंड याद हो जाएगा और थर्ड याद रखिए, हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो जाएगा, और सबका स्क्वायर हटाना है तो 3 4 5 6 सारा याद हो जाएगा। तो चलिए, अब पाइथागोरस परिमेय ने ये थ्योरम दे दिया, अब तो ये आप लोगों को याद भी हो गया होगा। तो वेल डन बाबू, आप लोगों को याद हो गया। तो अब हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति में एक चीज़ बहुत डिफिकल्ट होता है कि अब आपको थीटा दिया होगा। थीटा मतलब बता देता हूँ मैं, थीटा मतलब जैसे थीटा का अर्थ होता है कि थीटा बराबर कोण होता है। अगर कोई थीटा लिखा है ऐसे थीटा, तो इसका मतलब, और कहीं कोण का चर्चा हो रहा है, कोई कोण का, जैसे 2a बराबर में ए जैसे बोलते हैं ना कोण a बराबर ये, तो वहाँ पे होगा कोण थीटा बराबर है। तो यहाँ पे जैसे अगर थीटा का मतलब पूछा जाए तो थीटा मतलब कोण होता है, ठीक है। अब मैं आपको त्रिकोणमिति का सारा अनुपात बता देता हूँ। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे या अभी मत डालिए, आप लोग खाली वीडियो देखना है। अब लिखिए त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, ये लिख दिया मैंने, त्रिकोणमिति अनुपात। तो सबसे पहला चरण से याद रखिए, चरण
मतलब लाइन बाई लाइन, साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा। अब ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये थर्ड। अब इसका मान जानते हैं क्या होता है? इसका होता है पी वाई एच, इसका होता है बी वाई एच, एच है नीचे, और इस टेन थीटा का होता है पी बाई बी। अब चौथा जो हमारा होगा जस्ट साइन का उल्टा होगा, तो साइन का उल्टा एच वाई पी होगा। तो एच वाई पी का होता है हमारा कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर एच वाई पी। अब हमारा पांचवा क्या है? पांचवा हमारा होगा सेक थीटा। सेक थीटा हमारा क्या होता है? सेक थीटा हो जाएगा हमारा एच वाई पी, सॉरी बी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बी है ऊपर। और वी आई मतलब 6 नंबर, सॉरी 6 नंबर हमारा हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा हमारा बी बाई पी। तो देखिए एक त्रिभुज है, मान लेते हैं त्रिभुज है, और इसमें सबसे जो लंबी भुजा होती है हमेशा वो कर्ण होती है, मतलब वही कर्ण होती है। और कर्ण को ही हम लोग एच कहते हैं, जो ये कर्ण हम बोले पाइथागोरस में, इसको हम लोग एच कहते हैं, या तो हम लोग छोटी एच लिखते हैं या बड़ी एच, इसको ही हम लोग एच कहते हैं, कर्ण को ही एच कहते हैं। तो कर्ण हमारा आप लोग सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो हमने ये कर्ण ले लिया। कर्ण एक बात होती है, कर्ण कभी नहीं बदलता। त्रिभुज में अगर कोई बोल दिया जाए ऐसी कर्ण है, जैसे मैं लिख देता हूँ ए बी सी, ए बी सी, और बी बराबर होता है आधार, बी बराबर आधार, और पी बराबर लंब। इतना आप लोग याद रखिएगा, बस इतना ही। चलिए अब आप लोगों को मैं जैसे सारे पी वाई बी के रूप में बता दिया हूँ लिखने, तो अब आपको एक चीज बता देता हूँ। अब यह है, ये जो साइन थीटा है, ये दोनों को, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा, ये इसका उल्टा होता है तथा ये इसका उल्टा होता है। ये दोनों आपस में उल्टा पुल्टा होता है। देखो ये पी वाई एच है और ये एच वाई पी है। तो अगर आपको बस ये और ये 3 सूत्र याद रखना, और क्योंकि इसको अगर याद रखेंगे तो इसका उल्टा कीजिए। बी वाई एच का जैसे कॉस थीटा का बी वाई एच है तो इसका एच वाई पी है, तो कॉस थीटा का उल्टा कौन हो गया? सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा कौन हो गया? कॉस थीटा। और टेन थीटा का क्या है? पी वाई पी, तो उसका क्या है? बी वाई पी। तो टेन थीटा यहाँ पे, टेन थीटा का उल्टा हो गया कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा हो गया टेन थीटा। तो अभी यह तो आप लोगों को याद भी, कोई को याद ही कर लेता है, रट लेता है। तो आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक 2 बता देता हूँ। ट्रिक मैं बता देता हूँ। आपको याद रखना है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ये त्रिभुज ऐसे ही मैंने आपको समझाने के लिए कि किसे क्या कहते हैं। देखिए लाल से क्या हो गया, अब इसको इंग्लिश में कर लीजिए, LAL लाल, और के लाल का, लाल बटे कक्का। तो देखिए एल से हमारा पहला क्या हो गया? लंब। लंब हमारा क्या होता है? पी। तो लंब होता है हमारा पी, तो पी हो गया। और फिर बटे में क्या है इसका? के हमारा क्या होता है? कर्ण, और कर्ण को हम क्या बोलते हैं? एच। तो ये हमारा एच हो गया। फिर ये हमारा होता है आधार, और ये होता है आधार, और जिसको हम लिखते हैं क्या? बी। और तथा के क्या होता है? कर्ण, जिसे हम लिखते हैं एच। तो ये हम बी बचे एच हो गया, बी बटे एच। तो यहाँ पे हमारा एल क्या हो गया? एल क्या हो गया? हमारा यहाँ पे लंब हो गया, और लंब को हम क्या लिखते हैं? पी, और ए हमारा आधार, तो पी वाई ए, तो पी वाई बी। तो हम क्या बोले, ये बस यही 3 सूत्र याद रखना है। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा याद रखना है क्रमशः क्रमशः। फिर जैसे जैसे ये ट्रिक को याद रखना है, लाल ये तीनों निकल जाएगा, बस ये तीनों का उल्टा कर देना है। उल्टा जैसे करेंगे, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा एच वाई पी, और फिर कॉस थीटा का सेक थीटा तो एच वाई बी। तो ये सिर्फ ये मान से काम होता है, क्वेश्चन में यह दिया होता है, सिर्फ मान से आपको लेना होता है, मान से निकालना होता है। और एक ट्रिक है, ये फर्स्ट ट्रिक था। अब इसका मैं बताता हूँ, इसका होगा बद्री प्रसाद बोले, बद्री प्रसाद हर हर बोल, जैसे बद्री प्रसाद भोले, बद्री प्रसाद प्रसाद भोले, और नीचे होगा हर हर बोल, हर हर बोल। जैसे आपको याद रखना है बद्री प्रसाद, सेकेंड नंबर ट्रिक हमारा है, दूसरा ट्रिक है बद्री, बदरी,
तो इसको बी से पी से लिखेंगे, पी से लिखेंगे हम यहाँ पे बद्री, बद्री प्रसाद, प्रसाद का बी से होगा, होता तो नहीं है लेकिन लिखना होगा यहाँ पे प्रसाद का बी से, और फिर बद्री प्रसाद, फिर नीचे क्या होगा हमारा हर हर बोल, हर हर। तो आपको फर्स्ट ट्रिक मैंने बता दिया। अब ये एक ट्रिक है, अगर आपको सेकंड ट्रिक चाहिए होगा तो हम आप लोगों को कमेंट करना होगा कि सर सेकंड ट्रिक बताइए, ठीक है। तो मैं पार्ट 2 जब आएगा इसका तो उसमें मैं आप लोगों को सेकंड ट्रिक बता दूंगा, ठीक, सेकंड ट्रिक बता दूंगा। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बस आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। और कल हम लोग प्रश्नावली, क्योंकि प्रश्नावली से हम लोग चलेंगे, क्योंकि मैंने सारा चीज़ तो बता दिया, इसका यह उल्टा होता है। फिर कल से आपको प्रश्न बताऊंगा, फिर क्या एच स्क्वायर और सूत्र जो मैंने बताया था एच स्क्वायर पी स्क्वायर जोड़ बड़ा पाइथागोरस प्रमेय, उसको याद रखिएगा, उससे और इस छबों मान से क्वेश्चन बनता है। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में और इंट्रोडक्शन क्लास और इससे कल हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1। आप लोगों को अगर लगता है कि बन जाएगा, आप लोगों से बन जाएगा एक्सरसाइज 8.1, तो बनाइएगा। यह एक्सरसाइज वेरी इजी, वेरी इजी है ये। आप लोगों को अगर लगता है कि आप लोगों से बन जाएगा तो एकदम बिल्कुल बनेगा, कोशिश कीजिए। और आप लोगों को सिर्फ आप फोटो भेजना है, तो मैं नंबर कल बताऊंगा, तो जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन बताऊंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।